ताइवान का डिफेंस सिस्टम और अलर्ट कर दिया गया है। ताइवान में कुछ और फाइटर जेट्स भेजे हैं चीन ने, और चीन ने अपने बाकी के बेड़े को भी अलर्ट कर दिया है। ये एम्फीबियन वॉर होगा वहां पर, न सिर्फ एम्फीबियन होगा बल्कि ये तो तीन तरफ से होगा, आसमान से, पानी से और सतह से। पानी से जाएंगे उसके बड़े वॉरशिप्स, और वहां जाकर पहले ये तैयारी चल रही है कि ताइवान में अंदर मेनलैंड में कैसे दाखिल होना है। हालांकि ताइवान की तरफ से पहले ही बूबी ट्रैप्स बिछाए जा चुके हैं, जिसमें जैसे ही चीनी सैनिक वहां जाएंगे एक एक करके उनका सामना बहुत बड़ी बड़ी बाधाओं से होगा, बहुत मुश्किल होगा अंदर एंटर करना ताइवान में। उसने अपने तटों को पूरी तरह सुरक्षित कर दिया है, लेकिन ये चीन है, चीन किसी भी हिमाकत से बाज नहीं आएगा। और जहां यह माना जाता हो कि देयर आर मोर रेड देन डेड, मतलब उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके कितने लोग मारे जा रहे हैं। ताइवान का पासपोर्ट आप देख लीजिए कैसे, रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बजाय उसमें अब लिखा जाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान का पासपोर्ट ये देख रहे हैं आप, जिसमें अब इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं है कि वो रिपब्लिक ऑफ चाइना भी रह गया है। पहले पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाना चाहता है चीन, उसको रिपब्लिक ऑफ चाइना लिखा जाता था, लेकिन अब ताइवान के पासपोर्ट में रिपब्लिक ऑफ चाइना का भी मेंशन नहीं होता। ताइवान पासपोर्ट से रिपब्लिक ऑफ चाइना का टैग भी हटा दिया गया। इसके कूटनीतिक मायने क्या है सुमित? देखिए, इसके कूटनीतिक मैं आपको वही बता रहा था कि अगर आप पूरे चेन ऑफ इवेंट्स को देखें या पिछले 2 महीने में ताइवान चाइना के रिलेशंस को देखें, उसका इंपैक्ट, यानी भारत के साथ जो स्टैंड ऑफ शुरू हुआ उसके बाद चीन की जो डिप्लोमेसी थी, चीन के जो रिश्ते थे लगातार उन देशों से और ज्यादा खराब होते रहे, और लगातार वो देश जो जिनको चीन दबाने की कोशिश करता था वो भी चीन के खिलाफ किस तरीके से उठ रहे थे। ताइवान का एग्जांपल ले लीजिए आप दिनेश, चेन ऑफ इवेंट अगर आप देखें, ताइवान ने पहले हर उस जगह पे जहां पर चीन अपनी एक्सरसाइज कर रहा था वहां पे काउंटर करने के लिए अपनी एक्सरसाइजेस की, उसके बाद लगातार एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटमेंट्स को देकर यह दिखाया कि हम आपसे डरते नहीं हैं, हम आपको काउंटर करने के लिए तैयार है। और अब यह देखा गया कि अपने पासपोर्ट के ऊपर से नाम हटाना और अब उनके फाइटर के मार गिराने की खबर, ये सारे चेन ऑफ इवेंट देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ताइवान जो अग्रेसिव पोस्चरिंग में जिस तरीके से चीन के खिलाफ खड़ा हो रहा है, यह चीन के लिए सेटबैक होगा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी, और उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स को भी, इंटरनल चीजों को भी संभालने के लिए, क्योंकि चीन हमेशा से एक डोमिनेटिंग फोर्स के तौर पर, एक डोमिनेटिंग कंट्री के तौर पर जाना जाता है। तो यही वजह है कि चीन के लिए, उसकी पॉलिटिकल सिस्टम्स के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा, पॉलिटिकल सिस्टम के लिए बहुत बड़ा तमाचा, बहुत बड़ा चैलेंज। लेकिन अब इस चैलेंज को किस तरीके से लेकर चीन आगे जाता है? चीन के बारे में यह समझा जा रहा था कि चीन सिर्फ अपने घरेलू लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, कोविड की तरफ से, गिरती हुई अर्थव्यवस्था की तरफ से भटकाने के लिए ये सब कर रहा है। लेकिन क्या अब जबकि उसको एक तमाचा पड़ गया है, क्या अब उसके लिए मजबूरी हो गई है कि वो आगे जाए, वॉर को सुलगाए, वॉर को भड़काए, वॉर में फुल फ्लेजेड शामिल हो, या इसको एक घटना के तौर पर रोकने की कोशिश चीन की तरफ से भी होगी? लेकिन जिस तरीके से चीन ने अपने फाइटर जेट्स और भेज दिए हैं, एक बराज दिखाई दे रहा है उनके फाइटर जेट्स का ताइवान की तरफ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।